जब मेरा भाई मैथ्स का टीचर बना तो उसने मुझसे डिस्कस किया कि उसकी क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट थे। पहले स्टूडेंट ने 1 वीक पहले फाइनल टेस्ट के लिए 40% से कम होमवर्क किया और एग्जाम में फेल हो गया। दूसरे स्टूडेंट ने लगभग 60 to 80% होमवर्क कंप्लीट किया, फाइनल टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत स्टडी किया और एवरेज मार्क्स के साथ पास हुआ। तीसरे स्टूडेंट ने होमवर्क 100% कंप्लीट किया, फाइनल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया, आमतौर पर बेटर मार्क्स के साथ एग्जाम पास किया। उन स्टूडेंट्स की एबिलिटी और टैलेंट का लेवल कोई भी हो, तो क्या था जो 100% होमवर्क करने वाले स्टूडेंट को अधिक सक्सेसफुल बना दिया? जब लास्ट में एग्जाम का टाइम आया तो ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा स्मार्टर या अधिक टैलेंटेड थे। बात यह है कि उन्होंने होमवर्क को एज ए ऑप्शनल के रूप में नहीं देखा। लंबे समय तक थोड़े से एफर्ट करने से उन्हें बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी से बढ़कर कुछ नहीं। हर दिन दिखने, काम करने और टाइम लगाने से बेटर कुछ नहीं। इसलिए यदि आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी में मास्टरी करनी होगी। यू हैव टू सी योर गोल्स एज मैंडेटरी, नॉट ऑप्शनल। और उन्हें अकम्प्लिश करने के लिए आपको अपने गोल्स के लिए डेली होमवर्क करना होगा। लेकिन हम कंसिस्टेंसी कैसे हासिल कर सकते हैं? कैसे हम अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, कंसिस्टेंसी में मास्टरी हासिल करने के लिए हम लाए हैं 8 तरीके जो आपको उस बिग एग्जाम में सक्सेसफुल बनाने में मदद कर सकता है, जिसे हम लाइफ कहते हैं। नंबर 1, मेक प्लान। प्लान बनाओ। जैसे कि एक टीचर पूरे सेमेस्टर में कई होमवर्क असाइनमेंट्स के साथ एक प्लान बनाता है, वैसे ही आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए एक प्लान बना सकते हैं। एक टाइमलाइन लिखें जिसमें आपकी स्टार्ट डेट, फिनिश डेट और एक्चुअल में आप अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी और क्या क्या एक्शंस लेने वाले हैं वो सब लिखें। यदि आपका लक्ष्य 20 kg लूज करना है तो ये तय करें कि आप किस प्रकार की एक्सरसाइजेस रूटीन, किस प्रकार का डाइट प्लान फॉलो करने वाले हैं एंड सो ऑन। नंबर 2, क्रिएट माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स आपके बड़े गोल के अंदर छोटे छोटे गोल्स होते हैं जो आपको यह देखने में मदद करते हैं कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि गोल्स की बात आने पर छोटी छोटी चीजें एक्चुअल में मायने रखती है, इसीलिए उन्हें सेलिब्रेट करें। यदि आपका टारगेट 1000 रुपये बचाना है तो ट्रैक रखें कि आप 100, 200, 300 एक्सेट्रा तक कब पहुंचेंगे। इसे एक इवेंट की तरह फील करें, क्योंकि हर आगे बढ़ने वाला कदम एक सक्सेस है। अपने माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आसानी से होप नहीं खोएंगे। नंबर 3, टेक टाइम फॉर योर गोल्स। एक्चुअल में आपके गोल्स के लिए आप कितना टाइम निकालते हैं? गोल सेट करते समय बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक्चुअल में उन पर काम करने के लिए टाइम नहीं निकालते। मान लीजिए कि आपका एक गोल है कि मॉडर्न आर्ट की एक पेंटिंग ऑनलाइन सेलिंग करना शुरू करना है, तो बेचने के लिए सबसे पहले आपको एक कैनवास की पेंटिंग शुरू करनी होगी। इसके लिए आप सुबह 8 बजे से 2 घंटे के लिए पेंटिंग करने की प्लानिंग बना सकते हैं सुबह 10 बजे तक। अब उन 2 घंटों का यूज किसी और चीज के लिए नहीं किया जा सकता, 8 से 10 केवल पेंटिंग के लिए। इसीलिए आपके पास इसे ना करने का कोई और बहाना नहीं होगा। नंबर 4, वरी अबाउट प्रेजेंट मोमेंट। केवल प्रेजेंट मोमेंट की चिंता करें। यदि आपने अपने लिए एक एम्बिशियस गोल सेट किया है तो यह सोचना इजी हो सकता है। आप अपने गोल पर कैसे काम करेंगे इसके बारे में कल या अगले दिन या अगले वीक या अगले महीने। लेकिन अपने आप को फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ना उलझने दें। फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना भारी पड़ सकता है और आपके क्विट करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकता है। नंबर 5, स्टॉप नेगोशिएटिंग विद योरसेल्फ। अपने आप से नेगोशिएट करना बंद करें। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे भाई की मैथ्स की क्लास में सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, उन्होंने अपने आप से नेगोशिएट नहीं किया। उन्होंने कभी भी होमवर्क को ऑप्शनल नहीं, नेसेसिटी के रूप में देखा। यदि आप अपने आप को इस तरह के थॉट्स में पाते हैं कि ओह आज मैं हाफ वर्कआउट करूंगा, या फिर ओह आज 1 घंटे की बजाय मैं सिर्फ 20 मिनट ही लिखूंगा, वेट और पहचाने कि यह आपका दिमाग है जो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। हम जानबूझकर दर्द से बचने की कोशिश करते हैं जो हमें टाल मटोल करने या नेगोशिएट करने का कारण बनता है। लेकिन याद रखें कि आप इस गोल के लिए कमिटेड हैं और इसे अब भी पूरा करना है। अपने भीतर के नेगोशिएटर को जीतने ना दें। नंबर 6, रिविजिट योर गोल्स। अपने गोल्स पर रिविजिट करें और डेली अपने गोल्स को मेजर करें। उन्हें स्टिकी नोट्स पर लिखें और उन्हें अपने बाथरूम के मिरर पर लगाएं। अपने फोन पर एक रिपीटिंग अलार्म सेट करें और इस पर अपने गोल्स लिखें। अब जितना हो सके अपने गोल्स के बारे में सोचते रहें ताकि आप मोटिवेशन ना खोएं। लेकिन केवल गोल्स के बारे में ही ना सोचें, इस बारे में भी सोचें कि इस गोल को परस्यू करने के लिए आपने सबसे पहले क्यों चुना। अपने गोल का पीछा करने के लिए अपनी मोटिवेशन के बारे में खुद से सवाल पूछें। क्या ये हैप्पी फील करना है? क्या ये अधिक अकम्प्लिश्ड महसूस करना है? एक्चुअल में अपने इमोशंस में डिग करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी का एक बड़ा हिस्सा है कंसिस्टेंट फीलिंग्स का होना। जब आप लगातार फील करते हैं कि आपका गोल वर्दी और इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर काम करने के लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। इसलिए अपने आप को उन इमोशंस को ना भूलने दें जिनके कारण आपको सबसे पहले आपने अपने इस गोल को सेट किया। अपने गोल्स पर फिर से रिविजिट करने का एक तरीका अक्सर ये इमेजिन करना भी है
कि जब आप अपना गोल्स पूरा कर लेंगे तो आप कैसा फील करेंगे। अपनी लिस्ट में लिखें कि जब आप फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसा फील होगा, कैसा टेस्ट होगा, एक्सेट्रा। एक्चुअल में अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड जानकारी लिखें। नंबर 7, फॉरगिव योर फेलियर्स। अपने फेलियर्स को फॉरगिव करें और फिर चलते रहें। एक्चुअल में आप शायद रास्ते में कुछ गलतियां करेंगे, हम सब करते हैं, इससे शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। एक्चुअल में शर्म की बात यह है कि अगली बार बेहतर करने की कोशिश ही ना करना। जब आप हेल्दी ईटिंग के लिए 2 दिन को मिस कर देते हैं, या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना भूल जाते हैं, या अपने एक्सरसाइज रूटीन को छोड़ देते हैं, तो अपने आप को थोड़ा ग्रेस दें। यदि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज करते हैं तो आप खुद को डिमोटिवेट कर सकते हैं और पूरी तरीके से रुक सकते हैं। यदि आप अपने गोल्स के रास्ते में ठोकर खाते हैं तो इससे सीखें। अपने आप से पूछें कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिससे मैं अपनी कंसिस्टेंसी खो बैठा। मैं ये कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि फिर से ऐसा दोबारा ना हो। और ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि चलते रहें। अपने आप को उठाओ और कल फिर से अपने टारगेट की ओर निकल जाओ। पिछली गलती पर ध्यान ना दें, केवल अपने प्रेजेंट की चिंता करें। एक बार गलती करने और हार मान लेने से बेटर है कि 1000 बार गलती करें लेकिन कोशिश करते रहें। वो व्यक्ति जो एक बार गलती करता है लेकिन कोशिश करता रहता है, वो उस व्यक्ति की कंपैरिजन में अपने गोल्स के बहुत करीब पहुंच जाता है जो एक बार गलती करता है और हार मान लेता है। वो व्यक्ति कभी कहीं नहीं पहुंच पाता। नंबर 8, डू इट एनीवेज। गोल्स टफ हैं, इसलिए हम उन्हें फर्स्ट प्लेस पर अचीव करना चाहते हैं। अगर वो आसान होते तो हम उनकी इतनी परवाह नहीं करते। यहीं पर आपके इनर रेजोल्यूशन की प्रैक्टिस काम आती है। क्या आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो चीज़ों को मुश्किल होते ही हार मान लेते हैं, या आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो वैसे भी आगे बढ़ते हैं और खुद से वादे निभाते हैं? जिस दिन आप अपने गोल्स की डायरेक्शन में काम करने से डर रहे हो, उस दिन आप हेड डाउन करें और काम करने के लिए स्ट्रांग बने, प्रैक्टिस करें और वेट उठाएं। मोटिवेटेड होना अच्छा है, लेकिन आपको एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी आपके गोल्स को अनलॉक करने की एक की है, और कंसिस्टेंसी में मास्टरी हासिल करने का मतलब खुद पर मास्टरी हासिल करना, अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ऐसी आदतें और रूटीन्स डेवलप करना जो सक्सेस की ओर ले जाएं। आपने उस स्टोन मैन की कहानी तो सुनी होगी जो एक बार बड़े पत्थर पे हथौड़ा मारता है। उसके पहले, दूसरे या 100वें हिट पर पत्थर बिल्कुल नहीं बदलता। हालांकि हथौड़े से बार बार टकराने के बाद पत्थर अचानक आधे हिस्से में बढ़ जाता है। अपने गोल्स के लिए काम करते हुए कभी कभी आप भी ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक स्टोन मैन हैं, कि मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, या ऐसा फील हो सकता है कि आपने गोल्स के लिए काम करना सिर्फ एक अनइम्पोर्टेंट होमवर्क असाइनमेंट्स है। लेकिन याद रखें कि चलते रहें, क्योंकि फाइनली वो पत्थर आधे में डिवाइड हो जाएगा। फाइनल एग्जाम का दिन आ जाएगा और यदि आपने अपना होमवर्क कर लिया है तो आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो ही जाएंगे। वैसे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके थोड़ा प्यार दिखाना ना भूलें।